नमस्ते बच्चों। सेकंड चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो रिलेशंस है। इससे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक किया है इस चैप्टर का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की है 2.1। अब रिलेशंस हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का और इसी से रिलेटेड अगली एक्सरसाइज होगी हमारे पास। तो रिलेशंस क्या है पहले हम देखते हैं। जैसे मैंने अब दो सेट लिखे हैं ए एंड बी और मैंने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिए, तो ये एक रिलेशन ही है ए टू बी। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी दो सेट की या एक सेट की खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बी हमने पीछे की है 2.1 में, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कोई भी सबसेट हो सकता है, वो हमारा रिलेशन सेट होगा। तो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। A relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। तो ये तो हमें पता ही है कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो जो नया सेट बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट करके वो भी फिर नॉन एम्प्टी सेट ही आता है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो नया सेट आता है, जो रिलेशन होगा, रिलेशन भी एक सेट ही होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट हो सकता है। उसके बाद अब वो सबसेट हम बनाएंगे कैसे? वो सबसेट हम जो रिलेशन दिया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो ये ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, इनका फर्स्ट और जो ये सेकंड एलिमेंट है, इसके बीच जो भी रिलेशन हमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस सबसेट को बनाएंगे। द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of ordered pair in A cross B। उसके बाद जब रिलेशन हमारे पास आ गया तो ये तो हमें पता चल ही गया है कि इस तरह से ही आएगा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो जो ये ऑर्डर्ड पेयर, जो भी रिलेशन हमारे पास आया, रिलेशन सेट जो आया, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 है 2 है 2 है, तो उनसे अगर हम एक सेट बनाएं उनको लेके, तो उसको डोमेन बोलते हैं हम उस रिलेशन का। और सेकंड एलिमेंट्स को लेके अगर हम एक सेट बनाएं तो उसको हम उस रिलेशन की रेंज बोलेंगे। तो आगे यही मैंने बताया है। उसके बाद एक चीज और भी है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये इसकी इमेज होगी सेकंड एलिमेंट, और जो सेकंड एलिमेंट है वो प्री इमेज होगी फर्स्ट एलिमेंट की। जैसे यहाँ पे 1 की इमेज है A, यहाँ पे 2 की इमेज है A, और A की प्री इमेज अगर हमें देखनी है तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होगी एंड फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की प्री इमेज होगी। तो अब ये चीजें हैं, एक बार पढ़ते हैं इनको फटाफट से। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं हमसे क्वेश्चंस में। अब द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो अभी मैंने बताया है, एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर, एंड द होल सेट बी इज कॉल्ड कोड डोमेन। अगर रिलेशन ए टू बी चल रहा है, जैसे अब हमने ऊपर ए क्रॉस बी करी थी, तो जो पूरा सेट बी होगा उसको कोडोमेन बोलेंगे। जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनसे अगर हम सेट बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन होगा उस रिलेशन का। और सेकंड एलिमेंट को लेके अगर हम सेट बनाएं तो वो उस रिलेशन की रेंज होगी। और पूरा सेट बी ए टू बी चल रहे हैं हम, तो पूरा सेट बी कोडोमेन होगा। तो पूरा सेट भी अगर कोडोमेन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेंज होगी हमारे पास, या तो वो कोडोमेन के इक्वल ही आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन में कोडोमेन के इक्वल ही आ जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन में वो कोडोमेन की सबसेट होगा। जो रेंज का सेट हम बनाएंगे वो कोडोमेन का सबसेट होगा। तो ये मैंने लिखा है। और जो ये रिलेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रोस्टर जो मेथड हमने पीछे किया है सेट में, रोस्टर मेथड से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड से भी हम, या एक एरो डायग्राम से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब एरो डायग्राम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने दोबारा से लिख दिया है, ए और बी जो हमने ऊपर लिखा था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिखते हैं। एक तरह से हमने इसी को रिलेशन मान लिया है पूरे को। तो अगर ये रिलेशन है तो ये मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं एरो डायग्राम के लिए। इस तरह से ये मैंने ओवल शेप में बना लिया है। अब ये है, मान लो हमारे पास रिलेशन है,
तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन उनका सेट बनाएंगे, तो वो डोमेन होगा। तो ये डोमेन के लिए फर्स्ट और ये रेंज के लिए। तो जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो हम इसमें लिखते हैं। अब डोमेन हमारा क्योंकि पूरा ए सेट ही है तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ए लिख दिया है, और रेंज जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं वो पूरा बी सेट ही आ रहा है, इसलिए मैंने बी लिख दिया है इसके ऊपर। तो जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनको हम डोमेन में लिखेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर के उनको हम रेंज में लिखेंगे। और जिस तरह से वो उनकी इमेज और प्री इमेज के अकॉर्डिंग हम उनको मैच करते जाएंगे। मतलब ये पेयर है, ये आपस में ये पेयर 1 और ए मिलके पेयर बना रहे हैं, 1 और बी बना रहे हैं पेयर। और इसका मतलब क्या हो गया, 1 की इमेज ए है, तो 1 की इमेज ए है, तो 1 हम यहाँ पे रेंज में ए से उसको एरो लगा के मैच करेंगे। 1 की इमेज यहाँ पे बी है, तो 1 को हम बी से मैच करेंगे एरो डाल के। इस तरह से 2 की इमेज ए है, तो 2 को हम इसी तरह ए से हम मैच करेंगे, फिर 2 को हम बी से मैच करेंगे। तो ये एरो डायग्राम है। तो ये सब क्वेश्चंस में अब आएगा। तो जैसे कि अब ये रिलेशन है, इस तरह से रिलेशन बन गया हमारे पास, इसी को हमने अभी रिलेशन माना हुआ है। तो वो तो हम बनाएंगे कि जिस तरह वो क्या रिलेशन देगा फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन तो बनाएंगे। अब हमने इसी को माना है रिलेशन। तो अब जैसे अगर मान लो इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालना है, तो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होंगे, डोमेन में आएंगे, और सेकंड एलिमेंट रेंज में आएंगे। तो डोमेन क्या हो गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, 1 और 2 डोमेन हो गया जो कि हमने लिखा है, एंड सेकंड एलिमेंट रेंज में आएंगे, तो ए एंड बी रेंज हो गया जो कि हमने लिखा है। और जो जिसकी इमेज होगी उसके अकॉर्डिंग उसको हम एरो डाल के मैच करते जाएंगे। तो अब क्वेश्चन करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं। ए सेट दिया है, 1 to 14 है एलिमेंट्स, उसमें रिलेशन हमें डिफाइन करना है ए टू ए ही रिलेशन करना है बाय रिलेशन ये है। मतलब फर्स्ट और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, उसमें ये रिलेशन होना चाहिए 3x - y = 0 होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट अगर x है और सेकंड एलिमेंट अगर y है, तो उसमें ये रिलेशन होना चाहिए 3x - y = 0। जो मैं पीछे बता रही थी आपको कि रिलेशन हमें दिया जाएगा, उन्हीं रिलेशन से रिलेटेड ऑर्डर्ड पेयर्स हम उठा लेंगे a क्रॉस a से, और वही हमारा रिलेशन सेट आएगा। उसके बाद हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बतानी है। तो ए क्रॉस ए करें हम, ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उनमें से हमें इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेने हैं, और वो एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट आर के, मतलब रिलेशन सेट के। तो अब ये तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम क्या करें, जो उसने रिलेशन दिया है उसी को लें और उसी से ऑर्डर्ड पेयर बनाने शुरू कर दें। तो हम सीधा लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से बना सकते हैं, पर आपको समझ आ जाए उसलिए मैं लिख रही हूँ। 3x - y = 0 दिया है, तो 3x - y = 0 है, तो 3x = y, y को 0 की तरफ ले गई मैं। तो अब पहला एलिमेंट भी इसी सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट भी इसी सेट से आना चाहिए। तो हम इस सेट के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। x को हमने 1 लिखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मान लो x की वैल्यू हम 1 रखें यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आई उससे, यहाँ पे 1 रखा, तो 3 × 1 = 3, तो y 3 ही आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2 रखूं अगर मैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये भी लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा हम रिलेशन आर हमें समझ आ गया, हम रिलेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x को 1 रखा तो y 3 आएगा। ये है ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट x है उसमें और दूसरा y है, तो x को 1 रखा तो y 3 आया, तो फर्स्ट बना 1 3। 2 6, दूसरा आया 2 6, तीसरा आएगा 3 9, 4 12। ये ध्यान रखना है कि पहला एलिमेंट A to A ही चल रहे हैं हम, पहला एलिमेंट भी A का ही हो और जो दूसरा है वो भी A में ही होना चाहिए। फिर हम 5 रखें, अगर 5 रखेंगे हम यहाँ पे तो 15 आएगा। 5 तो है इसमें पर 15 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 5 15 का ऑर्डर पेयर नहीं बन पाएगा। बस ये आ गया हमारा रिलेशन सेट। ये रिलेशन सेट आ गया, तो फिर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना। सबसे पहले मैं कोडोमेन लिखती हूँ। कोडोमेन क्या बोला था, जिस सेट से जिस सेट की तरफ चल रहे हैं, A to A चल रहे हैं, तो पूरा A सेट कोडोमेन है। तो पूरा A सेट जो है लिख देंगे 1 2 3 14 तक कोडोमेन ये मिल गया हमें। उसके बाद कोडोमेन मिल गया है, डोमेन निकालना है, रेंज। डोमेन क्या बताया था,
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहला एलिमेंट है उसका हम सेट बना देंगे तो वो डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4। ये डोमेन मिल गया हमें। और रेंज सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ए है, ये रेंज है। रेंज का सेट 3 6 3 एंड 12। ये गलत कर दिया हमने, यहाँ पे हम 3 जब लिखेंगे तो ये 9 आएगा। तो 1 3 6 9 12। रेंज क्या होती है? जो सेकंड एलिमेंट आया है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उन एलिमेंट से हम जो सेट बनाएंगे वो रेंज है रिलेशन की। जो फर्स्ट एलिमेंट आया है ऑर्डर्ड पेयर्स का, उन एलिमेंट से जो हम सेट बनाएंगे वो डोमेन है। और कोडोमेन जिस सेट की तरफ हम चल रहे हैं वो है। तो ये जो 3 और 9 में गलती हुई थी, ये दोबारा से फिर से देखो, यहाँ पे 3 लिखेंगे जब हम x, तो 3 3 जा 9, y 9 आना था, तो ये हमने रॉन्ग कर दिया था। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, डोमेन रेंज वगैरह निकालनी है हमें। डिफाइन रिलेशन आर, रिलेशन बताना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट है अब की बार हमारे पास, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। और जो रिलेशन है वो क्या है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में क्या रिलेशन उसने बताया हुआ है, वो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है, पता है आपको। तो रिलेशन क्या बताया है, y इक्वल है x प्लस 5। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल आएगा, x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और 5 यहाँ पे रहेगा ही, और सेकंड एलिमेंट आता जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हम पुट करते जाएंगे। और फर्स्ट एलिमेंट के बारे में क्या बताया है, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x नेचुरल नंबर है और 4 से कम है, लेस देन 4, 4 से कम। तो x क्या क्या पुट करेंगे हम इसमें, x नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 एंड 3, 4 से कम बोला है। x तो हम बस ये 3 एलिमेंट ही पुट करेंगे। और y की वैल्यू क्या क्या आएगी, यहां मैं लिखती हूं। जब x को 1 पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो y की वैल्यू 6 आएगी। x को जब 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 7 आएगी। x को जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। तो मिल गया हमें हमारा रिलेशन। तो जो रिलेशन सेट है वो लिख देते हैं हम, रिलेशन मिल गया है। 1 6, 1 की इमेज क्या हो गई 6। 2 पुट करा तो क्या आया y 7, तो 2 की इमेज क्या हो गई 7। 3 पुट करा तो 3 की इमेज 8। तो ये हमें मिल गया। बोला था x की 4 से कम पुट करना है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो उसने वहां पे हमें बताया है कि x की वैल्यू 4 से कम है। उसके बाद उसको उसने बोला कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये लिखा है रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और फिर डोमेन और रेंज बताने हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म ही होती है, रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनाएंगे हम ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन है, तो बना देते हैं। 1 2 3 और रेंज सेकेंड एलिमेंट 6 7 8। तो यही पूछा है अब की बार। अच्छा, अब ये पहले x y ये इस चीज में पजल नहीं होना है, ये हमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे उसने दिया है रिलेशन x y, तो पहला एलिमेंट x होगा और दूसरा y। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है ये। ए सेट और बी सेट दिया हुआ है, रिलेशन हमें डिफाइन करना है। और रिलेशन में क्या रिलेशनशिप रखना है हमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में, वो दिया है। क्या है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। तो x और y में जो डिफरेंस होगा वो ऑड है, और सेट हमें a टू b बनाना है, a टू b चलना है। तो a से हम x लेंगे और जो y होगा वो b होगा हमारे पास, b से लेंगे हम। तो देखते हैं हम, a टू b चलना है, 2 सेट हैं, तो डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास ऑड नंबर। x को हमने यहां से लेना है,
y को हमें यहाँ से लेना है और उन दोनों का जो x और y ले उनका डिफरेंस ऑड नंबर आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए। तो यहाँ से 1 लिया, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसी तरह हम चलते हैं। यहाँ से 1 लिया, बारी बारी से सबके साथ देखेंगे हम 4, 6, 9 के साथ, तीनों के साथ क्या ऑड नंबर आ रहा है। अगर 1 के साथ हम 4 इमेज लेंगे यानी कि 4 का पेयर बनाएंगे तो 1 - 3 करा तो हाँ 1 - 4 करा सॉरी तो -3 आया, तो ऑड नंबर होता है। तो मिल गया हमें 1 के साथ 4 का पेयर मिल गया। R लिखती हूं मैं यहाँ पे 1 और 4 मिल गया है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर मिल गया है। 1 को अगर 6 के साथ लेंगे 1 - 6 करेंगे तब -5 आ गया, वो भी ऑड नंबर है, तो 1 और 6 भी मिल गया एक पेयर। ये बोला है उसने कि x y इस तरह से हमें लेना है, x को हमें a से लेना है और y को हमें b से लेना है और x और y का डिफरेंस ऑड नंबर आना चाहिए। ये मिल गया। 1 को अब 9 के साथ लेंगे तो 1 - 9 -8 आएगा जो कि इवन नंबर है, ये नहीं ले सकते हम। अब 2 पे जाएंगे, 2 और 4, 2 - 4 करा तो -2 आया, तो ये तो इवन है, नहीं लेंगे। 2, 6 -4 आएगा तो ये भी इवन है, नहीं लेंगे। 2, 9 -7 आएगा तो ये ओड हो गया, तो 2, 9 हम लेंगे। 3, 4, 3 - 4 -1 ओड होता है 1, तो 3, 4 लेंगे। बारी बारी से यहाँ से एक एलिमेंट जैसे हम कार्टेशियन करते हैं फिर इन सब के साथ पेयर बना के देखेंगे उसका। 3, 4 ले लिया, 3, 6 लेंगे क्योंकि 3 - 6 करेंगे तो -3 ओड नंबर होता है। और 3 का 9 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा, तो ये इवन नंबर हो जाएगा, तो नहीं लेंगे। 5, 4 फिर से 1 आएगा, 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा अब की बार पॉजिटिव, तो 1 ओड होता है, तो ये भी लेंगे हम। 5, 4 हो गया। 5 के बाद 5, 6 भी 1 होता है, -1 आएगा तो ये भी लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ देखना नहीं, बस इवन ओड देखना है, तो 5, 6 के साथ भी पेयर बन गया। और 5 और 9, 5 - 9 4 आएगा, -4, तो वो इवन होता है, तो वो हम नहीं लेंगे। तो ये मिल गया है हमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स, सारे एलिमेंट्स मिल गए हैं रिलेशन के, और रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना था, लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं पूछा है। मान लो पर डोमेन और रेंज भी पूछे तो डोमेन क्या हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ डोमेन भी। मान लो पूछे तो डोमेन क्या है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसको लेके जो सेट बनाते हैं वो डोमेन है। 1 रिपीट नहीं करना, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5। और अगर रेंज हमें लिखनी है तो सेकंड एलिमेंट 4, 6, 9 रिपीट करना ही नहीं है, तो 4, 6, 9। 4 भी आया, 6 भी आया, 9 फिर से 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो रिपीट नहीं करना, 4, 6, 9। और अगर कोडोमेन लिखना है तो जिस सेट की तरफ चल रहे हैं, A to B चल रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो B सेट है वो क्या है 4, 6, 9, तो कोडोमेन हमारा 4, 6, 9 आ गया। और पीछे जब मैंने रेंज और कोडोमेन बताया था, मैंने बताया था आपको कई बार तो जो रेंज होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन की, और कई बार रेंज कोडोमेन के इक्वल ही आएगी, तो यहाँ पे रेंज कोडोमेन के इक्वल ही आई है। फोर्थ क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, इस तरह से हमें एरो डायग्राम बना के दे रखा है, PQ सेट है। राइट रिलेशन इन सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म में हमें रिलेशन लिखना है। यहाँ से हम अपने ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसकी हेल्प लेके डोमेन एंड रेंज बताएंगे। तो डोमेन और रेंज तो हमें सीधा सीधा दिख ही रहा है, ये डोमेन और ये रेंज होती है। इस एलिमेंट की ये इमेज है, इस एलिमेंट की ये इमेज है, इसकी ये इमेज है, तो जो हमारा रिलेशन बनेगा उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन ही लिख देते हैं। तो इसकी ये इमेज है तो इनको हम ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, 5, 3 इस तरह से। उसके बाद 6, 4, 7, 5, तो ये तो मिल गई रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन लिख दिया हमने। उसके बाद हमने रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, हमने एक्स वाई ले लिया कि इस तरह से है एक्स वाई, जो ऑर्डर पेयर हैं वो एक्स वाई हैं। सच दैट, अब बताएंगे एक्स वाई में क्या रिलेशन है आपस में, सच दैट
x माइनस वाई, अब हमें दिख रहा है देखो x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, तीनों में जो तीनों ऑर्डर पेयर बने हैं हमारे पास, 5 माइनस 3 करें तो 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 करें तो भी 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 करें तो भी 2 आ रहा है, तो यही रिलेशन है। फिर ये भी बता देंगे कि x क्या क्या ले सकते हैं हम, कहां से कहां तक लेंगे, तो x है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले सकते हैं हम, एंड लेस देन इक्वल टू 7 ले सकते हैं। 7 से लेके 5 तक के बीच में x लेना है, और दूसरा y वो नंबर है कि x में से उसको हम माइनस करें तो 2 आए, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये चीज आपको फर्स्ट चैप्टर में की हुई है, रोस्टर फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनानी है। तो डोमेन और रेंज तो सीधा सीधा हम यहीं से देख के लिख सकते हैं, तो यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख लेंगे। जो पहला एलिमेंट है उससे जो सेट बनाएंगे वो डोमेन बन जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उससे जो सेट बनाएंगे वो रेंज बन जाएगा। तो डोमेन इक्वल टू 5 6 4 7 5 6 7 एंड रेंज इक्वल टू 3 4 5। तो इस तरह करना है। फिर देखते हैं, ए सेट मिला हुआ है, आर बी रिलेशन ऑन ए टू ए ही रिलेशन रहेगा आपकी बार हमारे पास, और रिलेशन में जो रिलेशनशिप लेना है हमें फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, वो इसने दे रखा है। उसने बोला है ए बिलोंग्स टू ए जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का वो ए से होना चाहिए, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको वो डिवाइड करे पूरा पूरा, जो B है वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा B A से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ऑर्डर पेयर का, वो सेकंड एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड करे, ये देख के ही हम एलिमेंट्स अपने लेंगे। तो जैसे कार्टेशियन में लेते हैं उसी तरह हम करना शुरू करेंगे। तो रिलेशन R हमारे पास बन गया है। हम चलते हैं 1 से, यहाँ से 1 लिया हमने, और फिर इसी से ए सेट टू ए सेट ही चल रहे हैं, तो इसी के हर एक एलिमेंट से देखेंगे कि 1 किस किस एलिमेंट को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो जिस जिस एलिमेंट को 1 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वही हमारा B हो जाएगा, वही 1 की इमेज हो जाएगी। तो 1 को पूरा डिवाइड करता है, 1 तो हर किसी एलिमेंट को ही पूरा डिवाइड करता है, तो 1 के साथ सारे एलिमेंट इमेज में आएंगे, सारे पेयर बनाएंगे। 1 2 को भी पूरा डिवाइड करता है, 1 3 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 1 4 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, 1 6 को भी पूरा पूरा। 1 के साथ तो सारे बन गए। अब 2 पे, अब सेकंड पे जाएंगे। अब 2 से फिर सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, क्या 2 1 को डिवाइड करेगा? नहीं, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। 2 खुद को तो डिवाइड करता ही है, 2 1 जा तो 2 होता है, तो 2 और 2 का रिलेशन बन गया। 2 क्या 3 को डिवाइड करेगा? नहीं। 2 4 को करेगा तो 2 4 का बन जाएगा। 2 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड करता है, तो 2 6 का भी बन जाएगा। 2 4 का बन गया, 2 6 का यहाँ लिखते हैं। अब 3 पे जाएंगे, 3 से फिर सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे। 3 1 को डिवाइड नहीं करता, 3 2 को डिवाइड नहीं करता, 3 खुद को डिवाइड करता है, तो 3 3 का बन गया। 3 4 को डिवाइड नहीं करता, 3 6 को करता है पूरा पूरा, तो 3 और 6 का पेयर बना दिया। जो उसने बोला है हमें वही हमें करना है। तो फिर 4 पे जाएंगे। 4 ना 1 को करेगा ना 2 को करेगा। 2/4 कैंसिल तो हो जाएंगे पर फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4 ना 3 को डिवाइड करता, 4 खुद को डिवाइड करेगा तो 4 4 के साथ बनेगा। 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा पूरा पूरा, तो 6 के साथ भी नहीं बनेगा। 6 का किसी के साथ नहीं बनेगा, ना 6 इसको डिवाइड कर सकता है पूरा, ना इसको ना इसको ना इसको। 6 खुद को कर सकता है, तो 6 और 6 हमारे पास बन गया। तो ये रिलेशन बन गया है हमारे पास। राइट इन रोस्टर फॉर्म बोला है उसने, रोस्टर फॉर्म में ही लिखा है हमने। फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होता है, लिख देते हैं। रेंज सेकंड एलिमेंट से बनता है। सेट हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है, रिपीट नहीं करना होता। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 1 2 3 4 6। सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 6 वही है, 1 2 3 4 6 है। तो जो सेट था वही डोमेन है और वही रेंज है।
नेक्स्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज हमें बताना है। रिलेशन दिया है, ये है पहला एलिमेंट x है तो दूसरा x में 5 प्लस करेंगे और x क्या क्या लेना है सामने दिया हुआ है, सीधा सीधा बहुत सिंपल है। r इक्वल x अगर हम यहां से लेना है x हमें x 0 लेंगे तो दूसरा एलिमेंट जो है पेयर का वो 0 + 5 5 बनेगा, 0 5 बन गया एक फर्स्ट हमारे पास। 1 लेंगे तो 1 6 बनेगा और 2 लेंगे तो 2 7 बनेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 7 बनेगा दूसरा एलिमेंट। 3 तो 3 8 और 4 9 एंड 5 10। तो ये तो हमारे पास रिलेशन बन गया, यही बोला था उसने। और उसके बाद उसने क्या बोला, डोमेन रेंज बतानी है तो डोमेन रेंज बता देते हैं। डोमेन ये वाला फर्स्ट एलिमेंट लेंगे उससे सेट बनेगा और रेंज सेकंड वाले से। 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड रेंज 5 6 7 8 9 10। सेवंथ क्वेश्चन। राइट रिलेशन आर बनाना है हमें। तो एलिमेंट्स ऐसे आएंगे ऑर्डर पेयर के, पहला x है तो दूसरा जो x हम यहाँ पे लेंगे उसका क्यूब होगा। और x क्या है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x हमें क्या लेना है वो बता दिया, पहला एलिमेंट x लेना है, दूसरा उसका क्यूब लेना है। और x क्या है वो उसने बता दिया, x एक प्राइम नंबर है 10 से कम। तो x क्या क्या ले सकते हैं, 10 से कम वाले नंबर जो प्राइम नंबर हैं वो हम ले सकते हैं। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 प्राइम नंबर है। तो ये चारों नंबर हम x ले सकते हैं। और जो फिर सेकंड एलिमेंट इनका क्यूब बनेगा, तो ये x अगर हमने लिया तो x का क्यूब क्या क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 8 हो जाएगा, इसका क्यूब 27 हो जाएगा। ये मैं वैसे बता रही हूँ, आप सीधा लिख सकते हो। इसका क्यूब 125 हो जाएगा और इसका क्यूब क्या होता है 343 होता है। तो ये हमें मिल गया है, ये सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए, बस हमें आर रिलेशन लिख के लिखना है। 2 8, 2 की इमेज 8 आएगी, 3 की इमेज 27 आएगी, 5 की इमेज 125 आएगी और 7 की इमेज 343 आएगी। क्या बोला है, यहाँ पे x है तो यहाँ x का क्यूब होना चाहिए, यहाँ 2 है तो उसका क्यूब 8, यहाँ 3 है तो उसका क्यूब 27। तो ये रिलेशन बन गया, बस रोस्टर फॉर्म में बोला था लिख दिया। उसके बाद अगर डोमेन रेंज भी पूछी नहीं है, पूछे तो ये 2 3 5 और 7 डोमेन और 8 27 125 343 रेंज। 8th में A मिला है, B मिला है, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है। रिलेशंस क्या होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है उसके सबसेट होते हैं रिलेशंस। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके सबसेट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं हम। x1 x2 y1 y2 z1 z2। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दी हमने। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब जो रिलेशन होंगे वो इसके सबसेट हो सकते हैं। तो इसके कितने सबसेट होंगे, जितने भी इसके सबसेट होंगे वही रिलेशन होंगे। और कोई भी सेट अगर हमारे पास है तो उसके सबसेट निकालने हैं, तो 2 की पावर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें वो हम कर देंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर कितने एलिमेंट हैं इसमें 6, तो 2 की पावर 6 हो जाएंगे। और 2 की पावर 6 कितने होते हैं 64। तो 64 सबसेट इसके बन सकते हैं। और 64 सबसेट का मतलब रिलेशन इसके सबसेट ही होते हैं। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ही रिलेशंस होते हैं।
तो जो रिलेशंस बन सकते हैं वो भी 64 बन सकते हैं। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू, लिख देते हैं 64 ही आ गई। तो ये हमें करना है। 9 देखते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय आर, और जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ए और बी दोनों इंटीजर होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों इंटीजर ही होने चाहिए बोला है यहाँ पे, और ए माइनस बी भी एक इंटीजर होना चाहिए। डोमेन और रेंज बताओ तो देखो, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स then we know that a minus b is also an integer। तो ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा, और ऐसा प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर उसने बोला ही नहीं है। कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर दो नंबर ए और बी दोनों नंबर इंटीजर हैं तो उनको ए में से बी को माइनस करें या बी में से ए को माइनस करें तो भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद उसने क्या बोला है कि ए और बी हमें इस तरह से लेने हैं, ए और बी दोनों भी इंटीजर होने चाहिए और ए माइनस बी भी एक इंटीजर आना चाहिए। तो ए और बी हम कोई भी इंटीजर ए की जगह ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर बी की जगह ले सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी तो इंटीजर आना ही है, अभी बताया मैंने। तो इसका मतलब जो हमारा सेट है, रिलेशन है, वो यही बन गया जो उसने दे रखा है, यही बन जाएगा। एंड ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो रिलेशन भी यही बन जाएगा। जब रिलेशन ये बना तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं हम, हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो जब फर्स्ट एलिमेंट कोई भी इंटीजर है और सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर है तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, डोमेन भी जो सेट हो गया वो इंटीजर्स का सेट हो गया, और रेंज भी सेकंड एलिमेंट भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, रेंज भी इंटीजर्स का सेट हो गया। तो बस इतनी सी चीज है, सिंपल है ये।